तो बच्चों आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति में खास करके समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके हम त्रिकोणमिति को बहुत कठिन मानते रहे हैं और मानते भी हैं। तो सबसे पहले हम ये आगे शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहला हम नोट यही है इसमें त्रिकोणमिति में कि जो त्रिकोणमिति होती है ना, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आकृति आएगी समकोण त्रिकोणमिति में तो केवल समकोण त्रिभुज आएगा, और कोई भी त्रिभुज नहीं आएगा, कोई चतुर्भुज नहीं आएगा, केवल समकोण त्रिभुज आएगा। आप उनको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो नाम से जानी जाती हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। इन भुजाओं का भी उसमें फॉर्मूला होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि त्रिकोणमिति में 6, इनको अपन कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब कौन से होते हैं, उनके नाम हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अभी आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट बीच में लिखा हुआ है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ अधूरापन दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें कुछ अधूरा सा दिखाई दे रहा होगा। क्या अधूरा दिखाई दे रहा है, समझ रहे होगे। साइन अकेला नहीं होता है, साइन थीटा होता है। कॉस भी अकेला नहीं होता, बकाया ये 6 जो होते हैं ना, अकेले नहीं होते हैं, इसके साथ थीटा होता है। अब थीटा क्या होता है, थीटा के बारे में अपन को समझना है। थीटा के बारे में समझने से पहले अपन को ये समझना है कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो मान लीजिए इस प्रकार का है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि कर्ण और आधार के बीच में जो कोण बनता है उसको अगर अपन थीटा मान लें तो यही वाला कोण इन त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में आता है। क्या कहते हैं, आधार और कर्ण के बीच बना कोण। जो थीटा है वो क्या माना आपने, आधार और कर्ण के बीच में जो कोण बनता है वो। अब यही थीटा इनके साथ में आता है तो ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या बन जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब अगला पॉइंट है इसी में, बेसिक कंसेप्ट में ही है। क्या अगला पॉइंट है कि ये 6 होते हैं और ये 6 में 3 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे माने रेसिप्रोकल। कैसे, एक दूसरे के उल्टे। उल्टे का मतलब यहाँ पे है रेसिप्रोकल। कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, इसमें पहला होता है साइन का उल्टा। क्या होता है, लास्ट वाला कोसेक थीटा होता है। अब उल्टा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपन उसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पे क्या कर सकते हैं, जब कोसेक इसका उल्टा है तो कोसेक को उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे 1/कोसेक। अगर हम थोड़ा आगे पिछले कक्षा में पढ़े हैं तो रेसिप्रोकल जो होता है, कोई भी संख्या हो जैसे 2 है, उसका रेसिप्रोकल माने उल्टा 1/2 हो जाएगा। कोई भी एक पूर्णांक हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 के बटे में कर देते हैं। और अगर कोई भिन्न है, डिजिटल नंबर है, तो उसको उल्टा कर देते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये कह सकते हैं कि साइन की जगह पे लिख सकते हैं 1/कोसेक, या कोसेक की जगह पे लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये 2 सूत्र की तरह ही उपयोग होते हैं, सो ध्यान रखना इस बात का। अब अगला वाला पॉइंट अपन मान सकते हैं, ये साइन का उल्टा कोसेक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस का उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है।
अर्थात अपन कह सकते हैं कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे 1/sec थीटा, या सेक थीटा की जगह पर लिखेंगे 1/cos थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस की जगह पे सेक को उल्टा करके माने 1/sec, और सेक की जगह पे 1/cos। ये हो गया। इसी प्रकार से अब क्या बचा, tan का उल्टा क्या होगा, क्या बचा, cot थीटा होता है। अर्थात करके अपन क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा की जगह पे लिख दें 1/cot थीटा, या cot थीटा की जगह पे लिख दें 1/tan थीटा। ये अब ध्यान रखना आगे अपन को, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, ये होते हैं। और इस प्रकार से सूत्रों की तरह इनको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। अब ये जो उल्टे रूप हैं भी आगे भी सूत्र वगैरह में काम आएंगे। जैसे कि इसका सूत्र होगा वही उसी का उल्टा रूप इसका सूत्र बन जाएगा, जो इसका सूत्र होगा उसका उल्टा ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इनका उपयोग करते रहेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब पॉइंट आ रहा है इसी में, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके सूत्र होते हैं किन के रूप में, भुजाओं के रूप में। अब भुजाओं के रूप में, किसकी भुजाओं के रूप में, अब अपने बता दिया है पहले ही कि जो आकृति आएगी वो केवल समकोण त्रिभुज की आएगी। अतः अपन कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में सूत्र इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहला किसका है, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा वो देखते हैं। उसके बाद में कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, और उसके बाद टेन थीटा का सूत्र क्या होगा। पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, साइन थीटा का सूत्र समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में होता है लंब बटे कर्ण। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तो अपन ने याद कर लिया। अब अगले वाले जो सूत्र है ना, अगले वाले अनुपात हैं, उनके सूत्रों को याद नहीं करना। क्यों, कैसे, जैसे मान लो चौथे नंबर पे आते हैं, देखो ध्यान से। साइन थीटा का भी उल्टा क्या बताया था हमने, कोसेक थीटा। तो अब कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा, इसके बारे में बात कर लो। जो साइन थीटा का सूत्र है उसको उल्टा कर दो, वो किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा का। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का क्या बन जाएगा, जो साइन थीटा का सूत्र है उसी को उल्टा करेंगे तो कर्ण और बटे लंब। इसके बाद आगे पांचवा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या बनेगा, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का क्या बनेगा, जो इसका सूत्र है उसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा माने कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। माने सेक थीटा का सूत्र हो गया कर्ण बटे आधार। इसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, हम बता चुके हैं, क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा का जो सूत्र लिखा हुआ है लंब बटे आधार, उसी को हम उल्टा कर देंगे, माने रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आधार बटे लंब। ये हो गए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सभी के समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में सूत्र। ये सारे के सारे सूत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आते रहते हैं और बिना इसके कभी काम नहीं चलता। इतना भी अपन को ध्यान रखना है। तो सारे के सारे सूत्रों को याद करना। अब इसके बाद अगला वाला पॉइंट इसमें है, हम टेन थीटा को साइन और कॉस के रूप में और लिखते हैं, इसको सूत्र के रूप में उपयोग करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ कॉट का भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जो टेन का सूत्र है उसी का उल्टा, माने
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी अपन को उपयोग करना है, ये भी याद रखना है। और आगे वाला पॉइंट है अपना 5वां, द्विघात सर्वसमीकाएं या सूत्र कैसे होते हैं। पहले अपने इसका ये बोलेंगे, सबसे पहला सूत्र ये है जो सब लोग जानते भी होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक तो ये है फॉर्मूला। इसके बाद एक है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 3 तो मेन सूत्र हैं। अब इस पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले से 2 सूत्र उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं उत्पन्न? जैसे मान लीजिए कि इसमें अपन 2 संख्याएं, इसमें एक संख्या को पक्षांतर कर दें, कॉस स्क्वायर को पक्षांतर करें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बन गया इसी से। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते हैं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 सूत्र इस पहले वाले से ही बन जाते हैं। इसके बाद इससे क्या बनता है, अपन ये कहेंगे सेक स्क्वायर का सूत्र तो ये कहेंगे। अब अगर एक को इस तरफ लेके आ जाएं तो वो किसका बन जाएगा, टेन स्क्वायर का सूत्र। कैसे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या अपन इससे अपन ये भी बना सकते हैं कि टेन स्क्वायर को इस तरफ लेके आएँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका उपयोग किसी भी तरीके से कहीं भी अपन कर सकते हैं सवाल में, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से। इसी प्रकार से इससे भी अपन कौन सा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 हो जाएगा। और अगर एक को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो वो कॉट स्क्वायर का बन जाएगा। मतलब कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसका बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो इस प्रकार से घात 2 के सूत्र ये बन गए त्रिकोणमितीय अनुपात के। ठीक है।